अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हमारे आज का टॉपिक है शहरी और देहाती ज़िंदगी। दिल ये कहता है फ़राक़ अंजुमन सहने लगूं, शहर की रंगीनियाँ छोड़ूं, यहीं रहने लगूं। पाकिस्तान में बहुत से देहात, गांव, कस्बे और शहर पाए जाते हैं जो कि अपनी किसी न किसी खूबी की वजह से मशहूर हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 55% लोग देही इलाकों में आबाद हैं और तकरीबन 45% लोग शहरी इलाकों में रहते हैं। देखा जाए तो देही और शहरी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पाया जाता है। देहात में तरह तरह की कुदरती ग़िज़ाएँ मिलती हैं जो शहर में मैसर नहीं। कई एतबार से शहरी ज़िंदगी बेहतर है और कई पहलुओं से देहात की ज़िंदगी बेहतर है। देहाती ज़िंदगी, देहात जमा है दिया की, वो जगह जहाँ कुछ लोग मिल जुलकर कच्चे पक्के घर बनाने के बाद चंद सहूलियात जमा करके रहते हैं। जहाँ ना तालीम की सहूलत होती है, ना हिस्पताल, सड़कें, कच्ची गलियाँ तंग व तारीक, ना आबी वसाइल और ना ही सेवरेज का इंतज़ाम, ना ज़राए आमदोरफ्त की सहूलत, बस आपस की मोहब्बत, भाईचारा, मसावात, हमदर्दी और खुलूस होता है जिसके तहत लोग ज़िंदगी बसर करते हैं। चंदन रूप हरी भरी फसलें धरती का सामान होती हैं। सादा लू किसान गर्मी हो या सर्दी सारा दिन मेहनत और मशक्क़त करके मुल्क की शान बढ़ाते हैं। इनकी फसलों के देहात में हुस्न फितरत की फरावानी होती है। फितरत को अपने असल रूप में देखना हो तो गांव से बेहतर और कोई जगह नहीं। अंग्रेजी का एक मकोला है, देहात खुदा ने बनाए और शहर इंसान ने। खास तौर पर देहात के सुबह और शाम के मनाजिर काबिल दीद हैं। सुबह का मंजर दिल फरेब होता है मगर शाम का मंजर भी अपने अंदर कुछ कम कशिश नहीं रखता। ये मनाजिर इस कदर दिल फरेब होते हैं कि दिल चाहता है इंसान देखता चला जाए। लहलहाते हुए खेत, हरे भरे सायादार दरख्त, खुली फिजा और ताज़ा हवा गांव वालों के लिए कुदरत का बहुत बड़ा अतिया है। बकौल एहसान दानिश, वहाँ देहात के सादा तमद्दुन की बहार, सादगी में भी है क्या क्या तेरा दामन ज़र निगार। देहात हर किस्म के शोर-गुल और हंगामे से पाक होते हैं। वहाँ न ट्रैफिक का शोर है, न हार्नों की बेहंगम आवाज़। कारखाने और फैक्ट्रियाँ न होने की वजह से मशीनों का शोर और धुआं वगैरह नहीं होता। हरे भरे खेत और खुली फिजा होती है। मर्द सुबह सवेरे खेतों में काम के लिए चले जाते हैं और औरतें भी इनके काम में हाथ बटाती हैं। देहात का माहौल साफ सुथरा और सेहतमंदाना होता है। देहाती लोग खुली फिजा और सादा मकानात में रहते हैं, मेहनत मुशक्कत करते हैं और सादा ग़िज़ा खाते हैं। यही वजह है कि वो शहरी लोगों की निस्बत ज़्यादा सेहत व तवाना होते हैं। है सेहत खुशी की सुनहरी कलीद, कि है तंदुरुस्तों की हर रोज़ ईद। वो ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीस और इख्तिलाज क़ल्ब जैसे अमराज के बहुत कम शिकार होते हैं। देहात की सादा ज़िंदगी फितरत के बहुत करीब होती है। देहात के लोग सादा और मुखलिस होते हैं। तकल्लुफ़, तसना, बनावट, फ़ुक्र फ़रेब और रियाकारी से कोसों दूर। वो सरापाए खलूस और मोहब्बत होते हैं। इनकी सादगी फितरती और मोहब्बत असली होती है। देही ज़िंदगी में खुलूस की फरावानी होती है। वो थकते हैं और चैन पाती है दुनिया, वो गाते हैं वो और खाती है दुनिया। देहाती लोग सुस्ती और काहली से कोसों दूर होते हैं। वो सख्त मेहनत और मुशक्कत के आदी होते हैं। चुनाचे किसान की मेहनत ज़रबुल मिसल है। वो मेहनत और मुशक्कत से अनाज उगाते हैं और वही अनाज दुनिया की खुराक बनता है। शहरों के रहने वाले तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि रोटी के एक लुक़मे को इन तक पहुंचाने के लिए किसान को कितनी मुसीबत उठानी पड़ी। शहरी ज़िंदगी, देहाती ज़िंदगी का सबसे तारीकी पहलू जहालत है, इरशाद खुदाबंदी है। क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? वहाँ तालीम का रिवाज बहुत कम है। शहरों की तरह ना तो तालीमी सहूलतें हैं और ना लोगों को हुसूल तालीम का ही शौक। देहातों में लोग अपने बच्चों को अपने काम में लगाए रखते हैं। बकौल खुशी मोहम्मद नाजिर, है शहर में गुल और शोर बहुत और हिर्सो हवा का जोर बहुत। शहरों में रिहाइश का मसला बहुत संगीन होता है। आबादी के लिहाज से मुनासिब रिहायशी सहूलतों का फुकदान होता है। किराए पर मकान नहीं मिलते और अक्सर लोग तंग व तारीक और गलीज मकानों में रहते हैं
جس سے ان کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ گھروں میں جگہ کم ہونے کی بنا پر بچوں کو کھیل کود کے مواقع نہیں ملتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ شہر کی زندگی دیہات کی طرح سادہ نہیں ہوتی۔ یہاں تصنع اور بناوٹ پائی جاتی ہے۔ لباس، خوراک، رہائش، غرض ہر چیز میں دکھاوا ہوتا ہے۔ ایک خاندان کی آمدنی چاہے کتنی ہی کم ہو، وہ اپنے رکھ رکھاؤ اور جھوٹی شان و شوکت کی خاطر بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر پریشان رہتا ہے۔ اے ذوق و تکلف میں ہے تکلیف سراسر، آرام میں ہے وہ جو تکلف نہیں کرتا۔ شہروں کی زندگی مشینی قسم کی ہوتی ہے، عجب نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے۔ یہاں باہمی ہمدردی اور ایک دوسرے کی دکھ کا احساس کم ہی ہوتا ہے۔ لوگوں کو فراغت اور مل بیٹھنے کا موقع کم ہی ملتا ہے۔ ہر شخص مشین کے پرزے کی طرح رواں دواں نظر آتا ہے۔ دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات۔ شہروں میں آلودگی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ دھوئیں اور گرد و غبار سے اکثر لوگ گلے اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کارخانوں اور فیکٹریوں کی چمنیاں رات دن دھواں اگلتی اور فضا کو مسموم کرتی ہیں۔ ڈیزل سے چلنے والی بے شمار گاڑیاں ہر وقت دھواں چھوڑتی ہیں اور گرد اڑاتی پھرتی ہیں۔ طرح طرح کی گیسوں اور متعفن پانی کی بدبو شہروں میں رہنے والوں کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ صاف ہوا اور صاف پانی تندرستی کی پہلی نشانی۔ شہر میں رہنے والوں کا پہلا مسئلہ مہنگائی ہے۔ ہوش اڑا دینے والی مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ان کی قوت خرید کم ہو کر رہ گئی۔ آمدنی کم اور اخراجات زیادہ ہیں۔ اب تو سوئی گیس، پانی، بجلی، ٹیلی فون کے بل ادا کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ شہر میں گل اور شور بہت اور حرص و ہوس کا شور بہت، لہٰذا دونوں زندگیوں کے روشن پہلو بھی ہیں اور تاریک پہلو بھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دیہات جو ہماری کثیر آبادی ہے، اس کی تعلیم اور ترقی پر خصوصی توجہ دی جائے اور شہری زندگی کے مسائل کو حل کیے جائیں، تاکہ وطن عزیز پاکستان ترقی و خوشحالی کی شاہراہ پر گامزن ہو جائے۔